हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली हम लास्ट वीडियो पर आ गए हैं। इसमें हम बच्चों जितने भी मंथ्स हैं उनके इंपॉर्टेंट डेट्स को निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोज़ और थे, जाके उनको देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वीडियो के बीच में जो क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, देर आर स्टूडेंट्स जो उसका आंसर करते हैं कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, लास्ट वीडियो में पूजा, स्वप्निल, नेहा, मिष्टी, रूही, अंशिका, दीपाली, उत्तरा सिंह एंड अमृता, इन सब लोगों ने आंसर किया था ना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, यू गाइज आर अमेजिंग। ठीक है, एंड आज भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम गोना आस्क यू क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसके आंसर करना। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनता है? ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब बनता है और सिविल सर्विसेज डे कब बनता है? ये कौन कौन से डेट को बनते हैं, ये सब आप कमेंट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। पहले हम जुलाई खत्म करेंगे। जुलाई में क्या है हमारा? 1 जुलाई को जीएसटी लगा था, ये तो आपको याद होगा, है ना। 1 जुलाई को क्या लगा था? जीएसटी लगा था। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं कि यार जैसे जीएसटी लगा ना तो दिल जलने लगा, तो जुलाई जलना, क्योंकि यार जीएसटी लग गया ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। कुछ चीज़ों पे कम भी हुआ डेफिनेटली, बट इसको ऐसा मोटा माटी मान के चलो कि जो ज़्यादातर बिजनेसमैन थे ना, उनके साथ यही हुआ था कि खुद का बिजनेस वाले की जीएसटी वाले परेशानी हो गए थे। ठीक है, तो दिल जलने लगा। तो 1 जुलाई सबसे पहले दिल जला, जुलाई जला। ठीक है, तो जीएसटी, अब जीएसटी लागू हो गया है कि नहीं। जीएसटी लागू होने के बाद जिसको दिल में जलन मच रही है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा और उसके बाद फिर जाएगा सीए के पास, है कि नहीं, क्योंकि जीएसटी लग गया। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इलाज के लिए और सीए के पास जाना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। अंडरस्टूड? तो सिर्फ 1 जुलाई याद हो गया। सेकंड को कैसे याद रखोगे? देखो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड यूएफओ डे इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर इसको ऐसे याद रखो कि अब जीएसटी लग गया, तो जीएसटी लग गया तो क्या बोलोगे? ओफो, जीएसटी लग गया, तो इसको इस तरह से याद कर लेना। ठीक। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, नॉट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 5 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 2025 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में के लिए माना था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको हमने कैसे याद रखा था? डू यू रिमेंबर? 5 को हमने याद रखा था हैंड से, ठीक है। 15 को हमने याद रखा था हार्ट से, दैट इज सेंटर, है ना। तो 5 को हमने कैसे याद रखा था? हैंड से, राइट। अब हैंड को कैसे, हैंड से क्या याद आएगा कि शेक हैंड, है ना। आप हाथ मिलाते हो लोगों से, तभी तो आप कोऑपरेटिव्स बनाओगे। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या है कि यू पीपल कम टुगेदर, है ना, विद अ कॉमन गोल, राइट। तो इसमें क्या हम हाथ मिला रहे हैं लोगों से, तो इस तरह से याद रख लो 5। या फिर कैसे याद रख सकते हैं कि जो मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, वो क्या डिनोट करते हैं? यूनिटी, है ना, दैट वी ऑल आर यूनाइटेड, वी आर फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव। ठीक है, तो 5 से क्या याद रखोगे? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 6 से क्या याद रखोगे? 6, अब देखो 6 का मतलब क्या होता है? 6, है ना, 6। अब जो इट इज़ डेडिकेटेड टू वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। अब जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ये थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, इसलिए इसको डेवलप कर रहा है। तो पिछड़ा छड़ा से 6 याद रख लेना। दूसरा हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले तो हमने क्या किया? कोऑपरेटिव्स बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने रूरल कोऑपरेटिव्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, है ना। तो कोऑपरेटिव से रूरल डेवलपमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट। इन तीनों को साथ में याद रख सकते हो, वरना 6 की ट्रिक्स याद रख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? देखो 1 + 1, 11 7, 11 7 सेम साउंड करते हैं, तो 11 7 मतलब 11 जुलाई। ठीक है, दूसरे कैसे याद कर सकते हो कि 1 और 1, एक आदमी चाहिए, एक औरत चाहिए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, है ना। एक आदमी एक औरत और पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ठीक है, देन 12th डे मलाला डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई, अब पॉपुलेशन आप देखो ना, इंडिया में आधी प्रॉब्लम है ही इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है ना। तो हमें क्या हो रहा है? मलाल हो रहा है, तो मलाला डे। ठीक। 17th को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब देखो एक साथ 17 एक साथ, तो जब हम एक साथ आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तभी तो हम इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो पाते हैं। एक साथ हम जब एक साथ आते हैं तो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो पाते हैं। तो एक साथ 17, ठीक है, वेट। उसके बाद आता है 18 जुलाई। 18 को इंटरनेशनल डे ऑफ मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नाउ मंडेला जो होता है ना, अब मंडेला और मंडला ये 2 अलग अलग वर्ड है। मंडला क्या होता है? सर्कल्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर ड्राइंग्स बनाते हैं हम। तो 8 में देखो सर्कल्स आ रहे हैं, तो इस तरह से कुछ कुछ करके याद कर लो। अब वो कैसे कन्फ्यूज करेगा ना आपको देगा 17, 18, 19, 16 ऐसे करके कुछ दे देगा। और आपको अगर मंडला याद है, मंडेला से मंडला याद है, तो आप बोलोगे यार यही ऐसा ही मैंने कुछ याद किया था, तो यही होगा। अंडरस्टूड? इस तरह से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देन 28 आता है हमारा 28 जुलाई, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक। 29 जुलाई को वी हैव इंटरनेशनल टाइगर डे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप ये आप सबको पता भी होगा,
इसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, ऐसा मान के चलो कि जुलाई की एंड वाला जो सब एंड वाले टाइम पे क्या बनता है हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे बनता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे से एक दिन पहले हम नेचर कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब इसको समझो, 28 को हमने क्या किया, नेचर कंजर्वेशन किया। पहले हमें आसपास के जंगलों को बचाना पड़ेगा, हमें और पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। अरे पेड़ पौधे बचेंगे तभी तो डियर बच पाएगा जिसको टाइगर खाएगा, अंडरस्टूड। तो हमें पूरे नेचर को कंजर्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम टाइगर को बचाएंगे कि हमने जो इसका इलीगल स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है, उन सबको उस सब के अगेंस्ट खड़े हुए, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं अगस्त में। देखो अगस्त में बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इतना सही है, इसको करते हैं जल्दी से। सी 1 अगस्त को क्या है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, नेशनल माउंटेनियरिंग डे, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, अगस्त मतलब आग, अगस्त आग, अगस्त आग, जैसे जुलाई को जलने से हमने याद रखा है कि दिल जल गया, राइट, उसी तरह से हमने अगस्त को आग से याद रखा है। अब देखो जब आग लगती है तो क्या होता है, धुआं आता है, धुएं से लंग्स खराब होते हैं, है कि नहीं। तो हमने क्या याद रखा कि 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे है, अंडरस्टूड। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब और नेशनल माउंटेनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान के चलो हम अपने दोस्तों के साथ किसी माउंटेन पे गए हैं घूमने के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट याद रखना कि पहली बार गए हम, ठीक है, 1 अगस्त को पहली बार हम माउंटेन पे गए हैं दोस्तों के साथ, ठीक। अब वहाँ पे माउंटेन पे गए हैं, अब वहाँ पे आपको पता है माउंटेन पे ये हिमाचल में लोग क्या करते हैं, यू नो ऑल दैट, राइट, दे स्मोक एंड ऑल। तो स्मोक याद रखना, वर्ल्ड याद रखना, है ना, पहली बार दुनिया घूमने के लिए गए हैं, और माउंटेन्स याद रखना, ठीक। 2 अगस्त को किस तरह से याद रखेंगे, सेकंड में दादरा एंड नगर हवेली। अब इसको मान के चलो कि यार ऑब्वियसली अब किसी ने स्मोक करी, किसी को लंग कैंसर हो गया, तो दोस्ती में दरार तो आएगी, है ना, आपके दोस्तों में दरार तो आएगी, कोई ना कोई तो होगा ना जो बोलेगा कि भाई किसने कहा था स्मोक करने को, है कि नहीं। तो इसमें क्या, दोस्ती में दरार, तो दरार से दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली 2 अगस्त। नाउ इसके एग्जैक्टली थर्ड डे पे क्या हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हो गए, पहले कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ, है ना, फिर फ्रेंडशिप में दरार आ गई, और उसके बाद ऑर्गन डैमेज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, याद किया इंडियन ऑर्गन डे, ठीक। 5 अगस्त में क्या, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। अब देखो एक बात बताओ, आपने देखा होगा ना इंडियंस को, हम लोग ट्रैफिक लाइट वगैरह तो कुछ फॉलो करते नहीं है ना, हम जीब्रा क्रॉसिंग फॉलो करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं, अपना हाथ। हमको लेफ्ट मुड़ना होता है तो हाथ दे देते हैं, राइट मुड़ना होता है तो हाथ दे देते हैं, है ना। उसके बाद अगर मान लो हमको रोड भी क्रॉस करना है, तो सामने वाले कार को ऐसे, जैसे मतलब मूवीज़ में नहीं दिखाते कि ये ऐसे हीरो एंटर कर रहा है और एक हाथ से उसने सबको रोक दिया, उस तरह से हम रोक तो चलते हैं, राइट। तो हम क्या करें, हम हैंड्स को यूज़ करते हैं टू स्टॉप ट्रैफिक, ठीक है, हम हैंड्स को यूज़ करते हैं टू स्टॉप ट्रैफिक, ना कि हम ट्रैफिक लाइट को फॉलो करते हैं। तो ट्रैफिक लाइट हैंड, ठीक है, तो इस हैंड से हमने 5 याद रखा था, रिमेंबर। 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको बस रीड कर लो कि हाँ 6 अगस्त को आता है। 7 अगस्त को क्या है, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, एंड नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 7 को हमने क्या याद रखा था, 7, ठीक है। अब देखो 7 में मिलके हमने हैंडलूम पे काम किया, ऐसे याद रख लो। देखो हैंडलूम पे ना एक इंसान काम नहीं कर सकता, बहुत हैंडलूम पे बहुत घंटों घंटों काम होता, तब जाके एक गारमेंट एक कुछ बन पाता है प्रोडक्ट, राइट। तो वी नीड सेवरल वर्कर्स, है ना, वी नीड सेवरल पीपल टू वर्क टुगेदर। तो हम सब ने साथ में काम किया हैंडलूम पे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना, 7 अगस्त। अब अगस्त के बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे। हमारा आता है 9 अगस्त को हम 2 दिन बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल एंड संस्कृत। अब ना अगस्त को याद कर लो आंगन से, अगस्त मतलब आंगन, आंगन पता है ना हमारा जो बरामदा आंगन होता है, ठीक है। अब आंगन में क्या हुआ है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री, कि भाई वही लोग आ पाएंगे जो हमारे नोन है, ठीक है, क्योंकि आपके घर के अंदर आप बाहर के लोगों को तो एंट्री दोगे नहीं, फॉरेनर्स को तो एंट्री दोगे नहीं, किसको दोगे, हमारे जो फैमिली के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं। तो व्हाट आर दीज पीपल, दे आर इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर कि हमने एक वो लगा रखे कि हाँ संस्कृत भी याद कर लो तो भी आ सकते हो, ठीक है, या तो हमारे आंगन में आने के लिए इंडिजीनियस हो, आसपास के लोग हो, या संस्कृत आनी चाहिए, ठीक। देन कम्स 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को कैसे रखना है, 10 इज इक्वल्स टू डेन, डेन होता है ना लाइन का डेन, ठीक है, तो उससे याद रखना लायन डे। नाउ इस दिन एक और चीज़ याद रखना कि जो इमेजिन करके चलो जो हमारा लायन है ना बहुत इको फ्रेंडली है, लायन आपसे बोल रहा है कि भाई मैं तो ऑर्गेनिक खाना नहीं खाता, मैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक डिनर्स को ही खाता हूँ। तो इमेजिन करो कि वो बहुत इको फ्रेंडली है और वो बायोफ्यूल यूज़ कर रहा है, इमेजिन करके चलो अपने माइंड में, ठीक है, कि जो हम जिस लायन की बात कर रहे हैं वो बहुत इको फ्रेंडली है, बायोफ्यूल यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। 12 अगस्त इज इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूथ डे, तो हम यूथ में यूजुअली नौजवान को यूज़ करते हैं, बट मान के चलो कि हम यूथ में बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रखो अपना कि हम इंटरनेशनल यूथ डे में बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब 13 साल से कम उम्र के लोग, तो 12 आ गया,
है ना। 13 के ऊपर कौन होता है, टीनेजर्स होते हैं, बट यहाँ पे हम यूथ पे फोकस करें। हाइपोथेटिकली इमेजिन कि हम यूथ में जो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा, आजकल के यूथ को क्या हो गया है, आजकल के यूथ खाते जा रहे हैं, है ना, उनको छोटी सी उम्र में शुगर बीपी की इशू हो रहा है, तो सब एलिफेंट जैसे हो गए। प्लीज़, मतलब देयर इज़ नो फैट फोबिक हेट और सो ऑन, आपको याद होना चाहिए। तो याद रखना, इंटरनेशनल यूथ वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को आता है, ठीक है। तो 12 से याद रख लेना, ठीक। आगे चलता है 13 अगस्त। अब देखो 13 से ना हमें जो 13 वर्ड लेटर है वो यूजुअली मतलब ऐसा अनलकी मान के चलते हैं ना। आपको ये पता होगा कि काफ़ी बार अगर आप किसी ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाओ ना, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स होती है, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स होती है, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है बेसिकली। तो वहाँ पे कहते हैं 13th फ्लोर होता ही नहीं है, या तो 12 के बाद डायरेक्ट 14 फ्लोर स्टार्ट हो जाएगा, या 12 के बाद 12A और फिर आएगा 14 फ्लोर। क्यों करते हो कि 13 को अनलकी नंबर मानते हैं यूजुअली। तो अब ऐसे मान के चलो कि 13 को क्यों अनलकी मानते हैं, सूतक लगता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई पैदा होता है तो सूतक लगता है 13 दिनों का। तो इसमें से मान के चलो कि इंडिया में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर अभी जैसे कोई इंसान मर गया ना, तो उसको जला दो या उसको दफना दो, बट उसके ना ऑर्गन्स डोनेट नहीं होने चाहिए, वरना उसका अगले जन्म में वो बिना उस ऑर्गन के पैदा होगा, ऐसे बिलीफ है इंडियंस के अंदर। तो दैट मीन्स हमें ये चीज़ हटानी है। तो इंडिया में क्या है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। हर इंसान को, मतलब आपको और मुझे भी ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, और हमें प्लेज लेनी चाहिए, ठीक है, कि जिस मोमेंट हम मरे उस टाइम हमारे कुछ ऑर्गन्स जो डोनेट करने लायक है, लाइक हमारी आईज हम डोनेट कर सकते हैं, तो वो हम डोनेट कर दें, ठीक है। देन 19 अगस्त है, और इस दिन 2 दिन बनता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब इसको कैसे याद रखें, देखो आजकल सबके पास आईफोन है, आजकल सबके पास सैमसंग का वो बढ़िया वाला फ़ोन है, तो इतने अच्छे फ़ोन्स हैं। मतलब मुझे याद है बचपन में कैमरा होना वॉज अ लग्जरी। आज के टाइम पे कोई कैमरा खरीदता ही नहीं है, सब बोलते कैमरा 1 लाख रुपए का है, उसमें तो मैं आईफोन खरीद लूँ, है ना। और आईफोन में, सैमसंग के फ़ोन में और कैमरा में, और जो प्रोफेशनल कैमरा होता है उसमें 19-20 का फ़र्क है। तो बेसिकली आज के टाइम पे हर कोई फोटोग्राफर बन गया है, जिसके पास फ़ोन है वो फोटोग्राफर बन गया है ना। तो 19-20 का फ़र्क है, तो 19 याद रखना, 19, ठीक है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है, आजकल सभी फोटोग्राफर बन रहे हैं। एंड सेम इज द केस विद ह्यूमैनिटेरियन एड, ठीक है, आजकल तो सब लोग ही दानी बन रहे हैं। तो 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। किस में फ़र्क है, आईफोन में और कैमरा में। तो सब लोग क्या खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक। आगे चलते हैं। देन कम सेप्टेम्बर। अब देखो 7 सितंबर को नेशनल हैंडलूम डे काट लेना, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है। अब देखो 8 सितंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी। अब 8 को हमने कैसे याद किया है, हमने 8 को कैसे याद किया, जैसे दिस इज 8, तो 8 इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी, है कि नहीं, इन्फिनिटी। अब लिटरेसी की बात कर रहे हैं, अगर आप बताओ एजुकेशन हम किसी इंसान को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं आती, क्या उसके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी नहीं आती। मैंने आपको बस पढ़ना सिखा दिया, देखो दिस इज ABCD, ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेज हैं। इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में लाखों किताबें खुद पढ़ सकते हो, है कि नहीं, आप लाखों जॉब्स खुद कर सकते हो। तो ये क्या है, इनफाइनाइट आपकी पॉसिबिलिटी अनलॉक कर रहा है। तो इनफाइनाइट याद रखना, इनफाइनाइट मतलब 8। तो लिटरेसी कैसे क्या याद रखोगे, इनफाइनाइट, ठीक। 10 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो यूजुअली लोग ऐसे मान के चलो सुसाइड चल रखना कि पीपल दे, मतलब सॉरी टू से यार, ऐसे इसको दिल पे मत लेना कि बस के आगे आगे मर जाते हैं, तो बस 10, या फिर यार अब बस करो, सुसाइड मत करो, बस करो, ठीक है। देन 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस, ये तो याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, हिंदी दिवस। 15 सितंबर को वी हैव इंजीनियर्स डे। अच्छा 15 वर्ड हमने कैसे याद रखा था, 15 मतलब हार्ट, सेंटर, जैसे देश का सेंटर है, हमारे बॉडी का सेंटर है, वैसे ही तो देश का सेंटर कौन है, इस देश में जो यूथ है उसमें सेंटर क्या है, इंजीनियर है। इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करता है। आज के टाइम पे बेस्ट स्टार्टअप्स इंजीनियर के हैं, बेस्ट शेफ इंजीनियर है, बेस्ट सिंगर भी हमारा इंजीनियर है ना। तो हमारे सारे के सारे सब लोग इंजीनियर ही हैं। आप आसपास बेस्ट एक्टर्स इंजीनियर है। तो ये पूरी जो दुनिया हमारा देश चल रहा है उसका सेंटर कौन है, इंजीनियर्स ही हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। देन 16 सितंबर इज वर्ल्ड ओजोन डे, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, देखो 16 हमने याद रखा ना, 16 मतलब सन किल फ्लेयर्स, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है, हमें सन की हार्मफुल UV रेज, हार्मफुल सोलर फ्लेयर से हमें बचा रहा है। सोलर फ्लेयर से तो नहीं, बट याद रख लेना, ठीक है, 16, ठीक है। देन 21 सितंबर, अब देखो 21 सितंबर को हम 2 चीज़ें बनाते हैं, वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे एंड वर्ल्ड पीस डे। अब एक बात बताओ, 21 से हमने क्या याद रखा था कि शगुन का 21 याद रखा था। अब शगुन के 21 में हमने आपको शुभ वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है, हमने आपको वरदान दिया कि अब आपको अल्जाइमर हो गया और आपको कुछ याद नहीं है। अब प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड अगेन, याद रखो इसको। शगुन के 21 याद रखना कि शगुन का बहुत ही शुभ वरदान मिला है आपको। क्या वरदान है, ना तो आपको कुछ याद रहेगा,
जो भी दिन में ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, जो फेलियर्स, मतलब कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो पूरा दिन किस में जा रहा है? पीस में जा रहा है। कोई पेन ही नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है। अंडरस्टूड? तो याद रख लोगे शगुन का 21, अल्जाइमर एंड पीस डे, ठीक है। देन 27 सितंबर इज वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब देखो टूरिज्म, आप घूमने जा रहे हो तो अकेले तो जाओगे नहीं ना, सोलो ट्रिप पर तो जाओगे नहीं, किसी ना किसी के साथ ही जाना चाहोगे, है कि नहीं? तो 2 लोगों के साथ जाना चाहेंगे आप, है ना, मतलब 2 लोग, मतलब मैं और कोई और साथ में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो 2 7 27, ठीक है। 29 सितंबर लास्ट का याद रखना कि लास्ट के टाइम पे क्या फोकस हमारा, वर्ल्ड हर्ट डे एंड वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स उनको भी कवर करते हैं। देखो 1 अक्टूबर पूछ रहा है, 1 अक्टूबर को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन। अब देखो 1 नंबर मतलब 1 अक्टूबर, अक्टूबर से तो याद रख लेना ओल्ड, ठीक है। अब सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन है ना, तो अभी वो सबसे ज़्यादा दुनिया देखी होगी ना उसने, तो तभी तो फर्स्ट नंबर पे है। ओल्डेस्ट का मतलब क्या है? एज पर द एज ही इज ऑन रैंक 1, तो ओल्डेस्ट 1 पे रखना, ओल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। अक्टूबर ओल्ड, ठीक है, अक्टूबर ओल्ड, ठीक है। 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 4 अक्टूबर पे आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। अब इसको कैसे रखें? देखो दुनिया में हमने जितने भी लॉज बनाए हैं, हमने जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें बनाई हैं, नॉर्म्स बनाए हैं, वो सब हमने प्रायोरिटी बेसिस पे बनाए हैं। सबसे पहले आदमी, फिर औरत के लिए, फिर हमने बच्चों के लिए बनाए। चौथे नंबर पे एनिमल्स आते हैं, राइट। हम एनिमल्स के बारे में लास्ट नंबर पे सोचते हैं, या तो पहले आदमी औरत के बारे में सोचते हैं, उसके बाद कोई बस तो हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर हम जाके एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, है ना। प्लांट्स से पहले भी हम किसकी सोचते हैं? एनिमल्स की सोचते हैं। तो एनिमल्स की कौन से नंबर पे सोच रहे हैं हम? 4th नंबर पे सोच रहे हैं, ठीक। अब देखो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे है। इंडिया में तो 5 सितंबर को तो याद रख लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 अक्टूबर को आता है हमारे इंडियन एयरफोर्स डे। अब देखो एक बात बताओ, जैसे इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी लैंड पे फोकस कर रही है, ठीक है, तो एक लिमिट है ना, वहीं तक तो काम कर सकती है, बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकती, जा भी सकती है मतलब वॉर के बेस पे, पर देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड, एक लिमिट के बाद नहीं जा पाएगी। नेवी है, भले ही वाटर इज अ लॉट, तब भी नेवी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ही है ना, इट इज़ काउंटेबल, ठीक है, वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। बट जो एयरफोर्स है, अगर हाइपोथेटिकली इमेजिन कि आपको एयर में ऊपर जाना, तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हो यार, कितनी भी हाइट पे जा सकते हो, इनफाइनाइट हाइट। तो 8 से हमने क्या रखा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हाइट पे कौन जा सकता है? एयरफोर्स जा सकती है ना। तो इंडियन एयरफोर्स, ठीक। उसमें 9 अक्टूबर को वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। 11 अक्टूबर को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। अब देखो गर्ल में भी आई आ रहा है, चाइल्ड में भी आई आ रहा है, आई आई है ना, दिख रहा है आपको? तो आई आई किसके लिए? 1 1, इस तरह से रखो 11 अक्टूबर, ठीक है। ये भी शगुन का 11 होता है, ठीक। देन कम्स 12 अक्टूबर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अब 12 को राइम करो सहारा, 12 सहारा, ठीक है। तो क्या होता है अर्थराइटिस में ना, वॉक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है। तो जो 12 मतलब सहारा, तो अर्थराइटिस के लोगों को सहारा चाहिए चलने के लिए, तो 12 सहारा, ठीक है। 15 अक्टूबर को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। अब देखो अगेन, अब पूरी दुनिया का सेंटर में कौन है? विमेन है, और वो भी रूरल वुमेन। क्यों भाई? पूरी की पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तो है, बनी हुई नहीं है, ठीक है। और रूरल एरियाज में भी क्या होता है ना, विमेन को कंपैरेटिवली ज़्यादा काम करना होता है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसी गाँव में चले जाओ, ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट, कि एक लेडी को घर का भी सारा काम करना है, उसको खेत का भी सारा काम करना है। अगर लेबर में भी जाते हैं ना, अगर एमजी नरेगा में भी जाते हैं, तो उनको अपना भी काम करना होता है। कभी कभी कुछ केसेस में दे हैव टू वर्क फॉर देयर हस्बैंड ऑल्सो, है ना। तो द थिंग इज कि सब कुछ सारा बोझा औरतों पे ही है। तो रूरल वुमेन इंटरनेशनली हम देखें तो, ठीक है। 16 अक्टूबर को क्या, वर्ल्ड फूड डे। अब देखो इसको ऐसा कर लो कि 16 श्रृंगार करके खाना खाने चले हम, कि हम पूरा मेकअप वेकअप करके और फैंसी से कैफे में खाना खाने चले गए। तो 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके खाना खाने चले, ठीक। 20 अक्टूबर इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। अब इसको कैसे रखें? अभी हमने देखा था 19-20 का फर्क होता है फोटोग्राफी में, रिमेंबर 19-20 देखा था। ये 19-20 का फर्क ना हो, एग्जैक्ट डेटा है, उसके लिए तो हम स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। भाई 19-20 नहीं है, पूरा प्रॉपर डेटा आना चाहिए, 20 है या 19, तो 20 है, 20 पूरा राउंड ऑफ करके आता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? एक्यूरेट डेटा बनाना। तो 19-20 वाला चक्कर नहीं है, 20 ही है, 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट मंथ आता है, क्योंकि हमने सारे महीने कवर कर चुके हैं, दैट इज 1 नवंबर। अब देखो 1 नवंबर, 1 नंबर, देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हुई थी ना, इट वॉज रिगार्डिंग रेडियो ओनली। आपके मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, है ना, इंटरनेट बाद में फ़ोन आया है, इंटरनेट और बाद में आया है ना। ऐसा देखो कि 1 नंबर पे जो था, सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई थी, दैट वॉज रेडियो, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो 1 नंबर पे कौन है? रेडियो, ठीक। 7 नवंबर को ऐसा रखो कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अब जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन
कि धोनी जो है ना, धोनी बात कर रहा है कि यार हमें कैंसर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आपको याद है तो उसने बार अपने बाल भी मुंडवा देते, उसका रीज़न अलग था, लेट्स इमेजिन ही इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर। ठीक है, तो धोनी क्या है, थाला फॉर अ रीज़न 7, तो 7 नवंबर याद कर लेना। ठीक है, देन 9 नवंबर को वी हैव लीगल सर्विसेज, अडॉप्शन एंड वर्ल्ड फ्रीडम डे। ठीक है, अब इसको कैसे रखें, नवंबर में 9 मतलब नो, तो नो रिस्ट्रिक्शन, नवंबर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लीगल सर्विसेज भी हो गई आपकी, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब कि आपके राइट्स हो हैं आपके पास, यू हैव योर राइट्स, आपको कोई आपको अब्यूज़ नहीं कर रहा है, कोई आपके राइट्स नहीं लेके जा रहा है, नो। ठीक है, तो यू हैव लीगल सर्विसेज, फिर आप अडॉप्शन भी कर पा रहे हो और आप वर्ल्ड फ्रीडम डे भी है, मतलब देखो कुछ करके दिमाग में बैठा लो। 10 नवंबर आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आपको 10 तरह की तो साइंस निकाल दी इन्होंने, है कितनी साइंस है, फिजिक्स की अलग है, जोग्राफी भी साइंस है, आई हैव डन बीएससी इन जोग्राफी, तो वो भी साइंस में डाल दिया इन्होंने, इकोनॉमिक्स को भी इन्होंने साइंस में डाल दिया है। भाई कितनी साइंस ले, 10 तरह की तो साइंस बना रखी है, तो 10 नवंबर 10 तरह की साइंस। ठीक है, 12 नवंबर इज वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, नॉट न्यूमोनिका डे, न्यूमोनिया डे। ठीक है, 13 नवंबर इज वर्ल्ड काइंडनेस डे। अब इसको कैसे रखेंगे, वो गाना सुना है, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, राइट। तो हाउ काइंड इज यार, कितना काइंड इंसान है कि बोल रहा है भाई मैं तेरा हूँ, है ना, तो ये भाई बहनों का प्यार, तो मैं तेरा याद रख लेना, वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक, देन 14 नवंबर आपको पता है इट्स चिल्ड्रंस डे, राइट। अब बच्चों को हम कितने कैंडीज़ खिलाते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, मीठा खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, तो चिल्ड्रन डे पे ही आ रहा है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विच इज़ अ लिटिल कंसर्निंग। ठीक है, 16 नवंबर को वी हैव नेशनल प्रेस डे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या मान सकते हो कि आजकल ना नॉर्मल आ ही नहीं रही है न्यूज़, इनको चाहिए सेंसेशनल न्यूज़, इनको चाहिए तड़कती भड़कती न्यूज़। कौन सी, शोला वाली, रिमेंबर शोला का मैंने क्या बताया था, शोला मतलब फ्लेम्स, रिमेंबर, तो शोला वाली न्यूज़ चाहिए इनको तड़कती भड़कती। ठीक है, दिन कम 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे। इंटरनेशनल मेंस डे क्या है, अब देखो एक औरत पे जिम्मेदारियाँ कब आती है, अपनी बैचलर्स खत्म कर लेती है, उसके बाद उसको बोलते हैं हाँ बेटा चलो अब शादी वादी कर लो, ये सब। एक आदमी पे क्या होता है, जैसे ही उसने 18 क्रॉस किया, जैसे वो एडल्ट हुआ और उस पर जिम्मेदारियाँ आती हैं कि नहीं बेटा तुम कमाओ, ये वो हाइपोथेटिकली, औरतों पे भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है मैं जानती हूँ, बट अभी मेन डे की बात कर रहा है ना, तो मेन पे फोकस करो। आदमी पे क्या होता है, बेचारा 18 के बाद ही चलो काम करो, पैसे कमा के लाओ, तो इस तरह से इंटरनेशनल मेंस डे। ठीक है, वर्ल्ड एनिवर्सरी डे इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली वी आर डन विद ऑल ऑफ आवर डेट्स ऑफ ऑल ऑफ द मंथ्स, and I'm so proud of you कि you stick together, you're revising it again and again and you're answering all the questions. I'm so proud of, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मैं सबका देखती हूँ कौन कौन आंसर कर रहा है, and I'm so proud of you. ठीक है, दूसरी बात, अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे, ये जो वीडियोस मैंने आपको बताई खाना खाते खाते वापस देख लेना, जिस पे भी मैंने स्टार मार्क करवाया उसको वापस याद रखना है। दूसरी चीज़, जब भी हम पढ़ रहे हैं ना चीज़ों को, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई, जैसे हमने 5 को कैसे याद किया, हैंड से। ठीक है, हमने 10 को कैसे याद किया, 2 हैंड से। ठीक है, हमने 21 को कैसे किया, शगुन का 21, 15 को कैसे किया, बीच का, 16 को कैसे किया, 16। तो ये सब चीज़ें ना अगर दिमाग में बैठ गई तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करो, आई एम टेलिंग यू आंसर सही हो ही जाएगा, खुद ट्राई करके देख लेना नहीं तो। ठीक है, तो अगेन वापस रिवाइज करो, कोई भी डाउट आए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। अब इसको किस तरह से याद रखें, देखो आउट ऑफ ऑल ऑफ द डिजीज़ ना, जो एड्स है उसका ना तो कोई वैक्सीनेशन है, मतलब अभी ट्रायल बेसिस पे तो चल रहे हैं काफ़ी, बट ऐसा बोलते हैं कि अगर एड्स हो गया तो फिर इसमें कुछ इरिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर अल्टीमेट डेथ ही होने वाली है, राइट। तो सबसे खतरनाक डिजीज़ आप मान के चलो, क्योंकि कैंसर तक एक बार को ठीक हो जाता है, राइट, बट एड्स का कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो 1 नंबर पे जो सबसे खतरनाक, सबसे डेडली दिसंबर, जिससे सबसे ज़्यादा डिसीजेज होती हैं, सबसे डेथ होती हैं, वो कौन सी है, वर्ल्ड एड्स है। ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। और किस तरह से याद रख सकते हैं, देखो एड्स है, ए क्या है, पहला लेटर है, आई कैसा लगता है, 1 जैसा लगता है, तो 1 याद रख लेना। ठीक है, 2 दिसंबर को 3 चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। इसमें सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रख लो कि 2 स्लेव क्यों, क्योंकि 2 दिसंबर है, 2 स्लेव ने कंप्यूटर की हेल्प से पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो स्लेवरी, कंप्यूटर, पोल्यूशन, इजी। आगे चलते हैं, 3 दिसंबर इज इंटरनेशनल डे फॉर PWD। ठीक है, अब देखो W लुक्स लाइक 3, इस तरह से याद रख लो, या फिर PWD में कितने लेटर्स हैं, PWD 3 लेटर्स हैं, तो 3 दिसंबर इज इंटरनेशनल डे ऑफ PWD। 4 दिसंबर इज इंडियन नेवी डे। इसको किस तरह से याद रख सकते हैं कि ऑल 4 ओशंस को प्रोटेक्ट करती है नेवी, या फिर अगर मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया को प्रोटेक्शन चाहिए सारे वॉर से, राइट, तो
तो हमें आर्मी को भी लाना पड़ता है। आर्मी क्या करती है, लैंड पे प्रोटेक्शन देती है। एयरफोर्स क्या करती है, हमें एयर से प्रोटेक्शन देती है ना। बट उसके लिए नेवी ज़रूरत है। अगर आपको फुल ऑन कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए तो नेवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी इज़ इंपॉर्टेंट, या चारों ओशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 4 याद रख लेना, ठीक। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, है ना। 5 लुक लाइक S, ठीक है। अच्छा, हमने 5 वर्ड को किस तरह से याद रखा था, 5 मतलब हैंड, है ना। तो वो गाना सुना होगा ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। तो उसमें ज़्यादातर क्या दिखाते हैं ना, हाथ में, मुट्ठी में हमने सॉइल को पकड़ रखा है, हाथ में पकड़ रखा है, राइट। तो इस तरह से याद रख लेना, इस विजुअल को याद रख लेना। या फिर 5 और S सेम लगते हैं, ठीक। 9 दिसंबर इज़ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। अब देखो, से नो टू करप्शन, नो और 9, है ना। तो नो मतलब 9 हो गया, 9 दिसंबर। 10 दिसंबर इज़ ह्यूमन राइट्स डे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स डे। अब इसमें बोल रहा है कि इस तरह से याद रख सकते हो कि बस यार 10 राइट्स दे दो हमें, है ना। वी वांट 10 राइट्स, है ना, राइट। आगे चलते हैं। 14 दिसंबर इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। थिंक ऑफ 1 रीज़न फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो 1-4, थिंक ऑफ 1 रीज़न फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो 1-4 14, ठीक है। 16 को आता है हमारा विजय दिवस। ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, 1-6, है ना। तो एक इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो एक इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो 116 आपको याद होना चाहिए। ये तो मतलब आई वुड अज्यूम ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा। स्टार मार्क करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। 18 दिसंबर को 2 चीज़ें सेलिब्रेट होती है, माइग्रेंट्स एंड माइनॉरिटी डे। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं कि 18 और ठहरा, है ना, मतलब 18 ठहरा मतलब कहीं पे स्टे करना, ठीक है। तो जो माइग्रेंट्स होते हैं दे आर इन माइनॉरिटी ना। क्यों दे आर इन माइनॉरिटी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं माइग्रेट करते, राइट। तो ठहरे मतलब 18 माइनॉरिटी माइग्रेट हो गए। या फिर किस तरह से रख सकते हो कि ठहरे हुए हैं माइग्रेंट्स जो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। 22 दिसंबर इज नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। 2+2 इस तरह से रख सकते हो। मैथ्स में सबसे ईजी क्वेश्चन क्या होता है, 2+2, है ना। हम इसको काफ़ी बार फिलोसफिकली भी यूज़ करते हैं, 2+2 = 4 नहीं 5 होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। 23 दिसंबर किसान दिवस। इसको किसी भी ट्रिक से ऐसे याद कर लो कि 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है दुनिया में, उसमें से एक है किसान, है ना। या फिर 2-3 किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, या 2-3 सब्जियां होती हैं वो किसान ही उगाता है, ठीक है। अब देखो 25 दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ गुड गवर्नेंस डे। सिविल सर्विसेज डे कब था, 21 अप्रैल को, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद रखना है कि इससे एक दिन पहले ही कंज्यूमर राइट डे है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। क्योंकि दिसंबर है, 25 दिसंबर को क्या होता है, सेल चलती है ना। सब लोग शॉपिंग पर जाते हैं, मॉल जाते हैं, राइट, गिफ्ट्स खरीदते हैं। तो उसमें कंज्यूमर राइट को वी हैव टू प्रोटेक्ट। अब जो 25 दिसंबर है उसी दिन को याद रखना कि उसी दिन हमारा गुड गवर्नेंस डे होता है, ये तो याद हो गया। दूसरी चीज़ कंफ्यूज मत होना, एक था हमारा इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे, वो कब सेलिब्रेट होता था, टाइप करो 15 मार्च को, ठीक। ये क्या है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, ठीक। देन 26 दिसंबर को वी हैव व्हील बाल दिवस डे, ठीक।